नुरसदी साहिबा से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं। अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो स्टेज तक आने की जहमत गवारा फरमाएं। इस मदरसे यानी मदरसा इस्लामिया शम्सुल उलूम व जामिया सुमैया लिल बनात की तालिबा नुरसदी साहिबा तशरीफ़ लाइए और तकरीर पेश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामयाते महफिल, आज के इस महफिल में दो ऐसी हस्तियों के बारे में गुफ्तगू करने जा रही हूँ जिनके जेरे साए में हमको परवरिश मिलती है, जिनके रहने से हमारे दिलों को सुकून मिलता है। सिर्फ यही दो हस्ती ऐसे होते हैं जो पूरी दुनिया में अपनी जान, माल, जवानी, बुढ़ापा सब कुर्बान कर देते हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत में कभी बेवफाई नहीं मिलती। इतना कहने के बाद आप मेरी तकरीर के उन्वान से बाखबर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो आइए मैं बताती हूँ। वह दो हस्तियां हमारे वालिदैन हैं। बेशक तूने जो हाथ पकड़ कर ना चलाया होता, तूने जो हाथ पकड़ कर ना चलाया होता, मैं कभी वीर न बनती, ना मेरा कोई सहारा होता। ना होती मैं वह सब कुछ जो आज मैं हूँ, ना होती मैं वह सब कुछ जो आज मैं हूँ, मुझ में मेरा असर जो तूने ना दिखाया होता। सामयाते जलसा, वालिदैन दुनिया का सबसे अनमोल खजाना है। माँ जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ एक नूर जज्बार मोहब्बत का पैकर है तो बाप खुलूस दिलजोई का हंसी सखा है। गर्ज ये है कि दोनों हस्तियां वो है जिनके बिना ना ही मेरी कोई पहचान है और ना ही कोई शनाख्त। औलाद माँ बाप के लिए एक अजीम तोहफा होती है, इसी तरह औलाद के लिए माँ बाप भी एक अजीम तोहफा है। हर तोहफे की कदर करनी चाहिए। आज हम जो कुछ भी हैं अपने वालिदैन साहब की बदौलत है। क्या हम लोग इस बात का एहसास करते हैं जिस माँ ने सारी सारी रात जाग जाग कर हमारी परवरिश की, जिस बाप ने खून पसीना एक करके हमें अच्छी तालीमात से नवाजा। सिर्फ यही तो हस्तियां ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा हमेशा बुलंद रहे। और माँ ऐसी हस्ती होती है अगर तकलीफ हमें हो तो दर्द वो महसूस करती है। और माँ ऐसी हस्ती होती है जो गर्मी में ठंडा शरबत खट्टा मीठा सा जो हमको सुकून देता है। सिर्फ यही दो हस्ती ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी ये सोच कर गुजार देते हैं कि मेरे बच्चों की कोई ख्वाहिश रद्द ना हो, और जो हमको ना मिले अपने बच्चों को दे, अपने बच्चों को इस काबिल बनाए कि हम किसी से कम ना हो। वो है कम पढ़े लिखे लेकिन मुझे पढ़ाया है, वो है कम पढ़े लिखे लेकिन मुझे पढ़ाया है, पसीना हद से भी बढ़कर मेरे खातिर बहाया है। खड़ी हूँ जो मैं आज आप लोगों के सामने, खड़ी हूँ जो मैं आज आप लोगों के सामने, मेरे वालिद साहब ने मुझे इस मकाम तक पहुँचाया है। पर आजकल हर इंसान अपनी जबानी की नशे में चूर है। उनसे जाके पूछो जिनके घर में वालिदैन नहीं है, जिनके घर में बाप की आवाज नहीं है। घर में बाप की आवाज का होना भी एक अजीम नियामत है। और उनसे जाके पूछो जिनके माँ नहीं है, बगैर माँ का घर कब्रिस्तान नजर आता है। और उनसे पूछो जो बाप की मोहब्बत से महरूम हो चुका है। आज यहाँ के बैठे हुए तमाम लोग अपने दिल पर हाथ रखकर महासवा करें, क्या हमने अपने वालिदैन का हक इस तरीके से अदा किया जिस तरह करने का हक है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने से रिवायत है कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बेटियां अपनी माओं को जलील करने लगेंगी तो समझ जाना कि क़यामत आने वाली है। इन हस्ती की कदरदान इन जाए इलाही में पाते हैं तो दुनिया और आखिरत की सरफराजी में उनका मुकद्दर बनती है। इनकी किस्मत से इस सबकी कश्ती पार होती है, इनकी रजा से इस सबकी किस्मत पायेदार होती है। दिन की रोशनी हो या शाम का अंधेरा, सुबह की उजाले हो या रात की साजे, कोई भी मौसम, कोई भी फिजा, कोई भी लम्हा इस दुनिया में ऐसी नहीं जिसमें वालिदैन की मोहब्बत शामिल नहीं हुई हो। हमें हर लिहाज से अपने वालिदैन की कदर करनी चाहिए। हमारी कोशिश बस इतनी हो कि अपने वालिदैन की दुआ लें। मुखालिफ वक्त को हर बदगुमा को रोक रखा है, मुखालिफ वक्त को हर बदगुमा को रोक रखा है, हर खासियत की जहरीली जुबा को रोक रखा है।
उतर सकती नहीं मुझ पर इसी बाइस कोई भी आफत, उतर सकती नहीं मुझ पर इसी बाइस कोई भी आफत, मेरी माँ की दुआ ने आसमां को रोक रखा है। सामने आते जलसा। अब मैं बेटों का हाल बताती हूँ। जिस घर में 3 बेटे होते हैं, जिस बाप ने अपनी सारी जिंदगी अपने बेटों के पीछे सिर पे कर दी, आज वही बेटे लड़ते झगड़ते हैं अपने माँ बाप का खर्चा उठाने में। अगर घर में 3 बेटे होते हैं तो माँ बाप को खाना देने में बारी लगती है। अरे वह माँ जो खुद न खाकर तुम्हारा पेट भरती थी, अरे वह बाप जो दिन भर रोजी की तलाश में इधर उधर भटकते फिरते थे। यह है आजकल का माहौल। सामने आते जलसा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरी भी माँ होती और मैं फर्ज नमाज की नियत किए होता और मेरी माँ मुझे आवाज देती मोहम्मद, तो मैं नियत तोड़कर बोलता लब्बैक अम्मा जान। ये होती है वालिदैन की मोहब्बत। आखिर में अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि हम सबको वालिदैन की खिदमत फरमा बरदारी इताअत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरत दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।